अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो मिनिमम एरर्स के साथ होती है। क्यों मिनिमम एरर होते हैं वो मैं आगे फर्दर डिटेल जब इसकी डिस्कस करेंगे तो उसमें बताऊंगा कि मिनिमम एरर्स क्यों होते हैं, और अगर एरर्स हों तो वो हमारे म्यूटेशन लीड कर देते हैं, लीड्स टू म्यूटेशन। ठीक है, तो हमारे सेल में फीमेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको मैटरनल क्रोमोसोम कहते हैं, और मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको पेटर्नल क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो हैं 23 + 23 इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमारा जो सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, ये सोमेटिक सेल्स की बात हो रही है, सिर्फ सोमेटिक सेल्स, उसमें जितने भी बॉडी के सोमेटिक सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो सारे सेल्स होते हैं सोमेटिक, सारे के सारे सेल्स, सपोज हमारे ब्रेन में सेल्स हैं, हमारे हेयर्स में सेल्स हैं, हमारे लिवर में सेल्स हैं, हमारे पेंक्रियाज में सेल्स हैं, तो जितने भी सेल्स हैं उन सब में अगर 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं तो वो अपनी वर्किंग किस तरह डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कुछ सेल्स हैं जो क्रेटिनिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल्स हैं जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेल जो है हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे हैं जो बाइल प्रोड्यूस करते हैं। तो सारे के सारे सेल्स जब सेम हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी सेम है तो हम कैसे कहते हैं कि उनमें डिफरेंट फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्यों डिफरेंट हैं? सपोज जो हमारा लीवर है वो अलग काम कर रहा है, हमारा पेंक्रियाज अलग काम कर रहा है, तो ऐसा क्यों है कि सेम होने के बावजूद भी डिफरेंट काम करते हैं? तो उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो एक्सप्रेशन होती है, जीन एक्सप्रेशन, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट होती है। लाइक एज, जैसा कि हम कहते हैं कि जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज हैं वो हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही प्रोड्यूस करना है, वो कोई भी और काम नहीं करते। ठीक है, तो उनका इंसुलिन प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है कि या वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उनकी जो जीन एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा सेल्स पर ही डिपेंड करती है, इसके अलावा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो जीन है वो क्या है? जीन कोई भी, सपोज दिस इज अ डीएनए डबल स्टैंड, ठीक है, तो इसमें कोई भी एक पीस ऑफ डीएनए जो कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, जिसकी जो रेडी हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, हमारा प्रोड्यूस कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, या हम कहें कि डीएनए से आरएनए प्रोडक्शन के लिए कोई भी पैच ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम जीन कहते हैं। इसका एक प्रोमोटर बॉक्स होता है, एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है। ठीक है, ये हम जब डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, उसको उस चीज़ में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि ये क्या होता है और किस तरह ये वर्किंग करता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना याद रखें कि जीन जो है वो कोई भी एक पीस होता है डीएनए का जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेडी होता है या ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ठीक है, देन हम डिस्कस, हमारा टॉपिक जो है वो मेन है डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन को जानने से पहले आपको ये 3 टर्म्स पता होनी चाहिए: व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन सॉरी रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन है कोई भी एक डीएनए से एक और डीएनए बन जाना। ठीक है, कोई भी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? हमारे डीएनए से आरएनए बनना। ठीक है, तो हम, और ट्रांसलेशन क्या है? जो हमारे आरएनए जो है वो हमारा जाएगा, जब प्रोटीन्स फॉर्मेशन करेगा तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट 3 क्लियर हो गए तो अब हम मूव करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है सेपरेशन, कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको सेपरेट होना है। सपोज दिस इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, इसको सेपरेट होना पड़ेगा पहले इस फॉर्म में। जो इसका डबल हेलिक्स होता है वो एक अलग हो जाए, दूसरा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि हमारा डीएनए फॉर्मेशन करवाता है, इसका डबल स्टैंडर्ड बनवाता है, वो हमेशा ही सिंगल स्टैंड पर ही काम करता है, वो कभी भी डबल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करेगा। ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करता है, इसलिए ये पहले सेपरेट होता है, उसके बाद जो हमारा एंजाइम है वो एक्शन शो करता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, देन दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि सपोज दिस इज़ अ पेरेंटल डीएनए, इससे 2 डीएनए बन रहे हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, जब ये 2 बन जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगेन रिपीट, कोई भी एक चीज़, सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि एक पेंसिल बना रहे हैं हम, सपोज दिस इज़ अ पेंसिल। ठीक है, इस पेंसिल का क्या है कि इसमें से हम इंक को साइड पे कर देते हैं,
ठीक है, और बाकी जो मटेरियल उसको भी साइड पे कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये पेंसिल बाकी रहेगी? नहीं। इसी तरह हमारे पास जो सेल है, पेरेंट सेल है, उससे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, लेकिन जो हमारा पेरेंट सेल है वो फिनिश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हम इस फिनोमिना को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होती है ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, देन जो बैक्टीरियल डीएनए होता है और ह्यूमन डीएनए होता है, इनकी दोनों की रेप्लिकेशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, रेप्लिकेशन पॉइंट। ठीक है, थोड़ा इस तरफ पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जो एंजाइम है हमारा सेपरेशन के लिए, सेपरेशन के बाद एक्ट करता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एक और एंजाइम है इससे पहले जो कि हमारे पास आता है और वर्क करता है इसकी सेपरेशन के लिए। कैसे? हमारे पास सपोज ये एक डीएनए है, ठीक है, इसका 5 एंड 3 एंड 3 एंड और 5 एंड। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के बांड होते हैं। ठीक है, जो कि आपको मैं जब डीएनए स्टडी किया तो उसमें बताया कि 80 रिच होते हैं या जीसी रिच होते हैं। ठीक है, तो जो 80 रिच है, 80 रिच का मतलब ये है कि हमारे पास एडिनिन और थायामीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे। 80 टी मीन दैट कि कुछ ऐसा पैच होगा डीएनए में जिसमें 80 रिच होगा, मतलब ये कि 80 जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ आए होंगे। तो ये हमारा जो एंजाइम है वो वहाँ पे वर्क करता है और फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये सेपरेशन से क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह का एक बल्ब बन जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेटिंग बल्ब। ठीक है, और जो हमारे पास 80 रिच सेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं कॉन्सेंसिस एरिया। ठीक है, 80 रिच सेगमेंट वेयर द enzyme acts for the separation of the DNA, we can say that area is called consensus area। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बल्ब बन जाता है। हम बात कर रहे थे बैक्टीरियल डीएनए की, तो बैक्टीरियल डीएनए में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं रेप्लिकेटिंग बल्ब जो है वो बैक्टीरियल डीएनए में सिर्फ एक ही होता है। लेकिन ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन डीएनए में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेल में 1 मीटर डीएनए होता है। एक सेल जो है, इवन दैट हम अगर मैं सिंपल बात करूं तो हमें एक सेल नज़र नहीं आता, बट सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में हमारा पास क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर 1 मीटर डीएनए होता है। ठीक है, वो 1 मीटर डीएनए उसको रेप्लिकेट करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेटिंग बल्ब बनते हैं, जिससे हमारा डीएनए रेप्लिकेट होता है, ह्यूमन डीएनए। ठीक है, और हमारे पास जो एंजाइम होता है हमारा ये डीएनए सेपरेशन के लिए, इस एंजाइम को कहते हैं ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन इज एन एंजाइम विच सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रक्चर एट द पॉइंट ऑफ 80 रिच एरिया या कॉन्सेंसस एरिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इसकी रेप्लिकेशन को, कि किस तरह एक ये सेपरेशन जो हो चुकी है इसका डबल स्टैंडर्ड किस तरह बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।